मुठभेड़ के दौरान तांत्रिक हत्याकांड का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। रविवार को दुबोलिया थाना क्षेत्र के गसियावा गांव के पास एसओजी टीम कलवारी पुलिस व दुबोलिया पुलिस की संयुक्त टीम के साथ तांत्रिक की हत्या करने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश सजरे आलम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तांत्रिक हत्याकांड की घटना का खुलासा करते हुए एसपी अभिनंदन ने बताया कि 26 दिसंबर को झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक रामजीत की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे अभियुक्त लवकुश की सोची समझी साजिश सामने आई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक तांत्रिक रामजीत अभियुक्त लवकुश की बड़ी बहन का सफेद दाग का इलाज करा था। 2 से 3 वर्षों तक इलाज के बावजूद बीमारी ठीक नहीं हुई और इसी दौरान लवकुश की बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। आरोपी के इलाज के दौरान तांत्रिक ने बड़ी बहन के साथ गलत हरकत की थी। लोक लज्जा के भय से अभियुक्त ने बाद में अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी थी। कुछ समय बाद अभियुक्त की छोटी बहन की तबीयत खराब हुई, जिसमें परिजन फिर से मृतक तांत्रिक रामजीत के पास इलाज के लिए गए। इसी दौरान तांत्रिक की नीयत छोटी बहन पर भी खराब हो गई। इससे आक्रोशित होकर अभियुक्त लवकुश ने तांत्रिक की हत्या की योजना बनाई और 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची। एसपी ने बताया कि सुपारी लेने वाला अभियुक्त सजरे आलम पेशेवर अपराधी है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सजरे आलम की भूमिका अवैध असलाह सप्लाई के मामलों में भी पाई गई। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बस्ती यूपी से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए 26 दिसंबर को रात में एक तांत्रिक हैं, उनको गोली मारी गई थी कुछ अज्ञात लोगों द्वारा। उसके बाद घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पे हम सभी लोग वहां मौके पे गए थे और बहुत ही तेज गति से हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सभी तारों को जोड़ा, जितने भी पॉसिबल दुश्मनियां हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं, सभी पे विचार किया गया और फाइनली जो हम लोगों को निकला कि एक लाल चंद करके व्यक्ति हैं, वो थाना दुबोलिया के ही रहने वाले हैं। वो इसमें मास्टरमाइंड थे। उन्होंने पैसे दे के लोगों को अरेंज किया और उसके बाद इनकी हत्या करवाई। कारण ये था कि जो लालचंद हैं, इनकी बहन कुछ रोग से पीड़ित थी और चूंकि जो मृतक हैं वो तांत्रिक और सोखाई का काम करते थे, तो इसके पास वो इलाज के लिए वो गई और उनका कहना था कि मृतक ने उनका गलत ढंग से फायदा उठाया, शोषण किया उनका, और इस वजह से ही इन्होंने मन में ठान लिया था कि इनकी हत्या करवानी है। उसके बाद जो मेन व्यक्ति है इसमें सजरे आलम, ये एक शूटर का काम कर रहा था। ये गया था वहां पर, इसने गोली चलाई थी उनके ऊपर। और भी लोग हैं जो इसमें शेष हैं, तो लोग, और उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह में ही भी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान सजरे आलम की गिरफ्तारी हुई है। लालचंद को भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। तो इस प्रकार से कि ये सुपारी दे के मारने का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला था और कई एंगल्स थे इसमें, कई लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जिस पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन फाइनली हम लोग सही मुलजिमों तक पहुंचे हैं और इस घटना का सफल अनावरण हम लोगों ने किया। तो सजरे आलम के ऊपर क्या कुछ पहले भी ऐसी हाँ, ये इनके बारे में बताया जाता है कि ये काफी नोटोरियस टाइप के हैं। पहले भी इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं होती हैं किए हैं, जिसके बारे में भी हम लोग और पता कर रहे हैं और असलहों की भी डीलिंग ये लोग करते हैं। उस एंगल पे भी हम लोग की विवेचना आगे होगी और उसी हिसाब से इनके विरुद्ध उन मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी।